पाठ 2 पढ़ेंगे इस पुस्तक का। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2। निम्नलिखित शब्द याद कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं। गृहम घर को, नगरम नगर को, ग्रामम गांव को, आपनम बाजार को, पाठशालाम पाठशाला को, उद्यानम बाग को। यहाँ पे मम लग रहा है, इसका अर्थ है को। तो कुछ वाक्य दिए गए हैं। त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूँ। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। यहाँ पे देखिए ग्रामम आ रहा है तो इसका मतलब होगा गांव को। त्वम पाठशालाम गच्छसि किम, तू पाठशाला जाता है क्या। पाठशाला को जाता है क्या। पाठशालाम आ रहा है यहाँ पे। सह उद्यानम गच्छति किम, वह बाग को जाता है क्या। किम सह ग्रामम गच्छति, क्या वह गांव को जाता है। किम त्वम आपनम गच्छसि, क्या तू बाजार को जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपनम का अर्थ होता है बाजार। यत्र त्वम गच्छसि, जहाँ तू जाता है। तत्र अहम गच्छामि, वहाँ मैं जाता हूँ। यत्र सह गच्छति, जहाँ वह जाता है। सह का अर्थ होता है वह। तत्र त्वम गच्छसि किम, वहाँ तू जाता है क्या। अब यहाँ पर और कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे यदा का अर्थ होता है जब, कदा का अर्थ होता है कब, सदा का अर्थ होता है सदा हमेशा, सर्वदा का अर्थ होता है सदा हमेशा, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, तदा का अर्थ होता है तब। ये सारे शब्द आप याद करते हुए चलें, इससे वाक्य बनाने में आपको और आसानी होगी। अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को याद कीजिए। यदि अब आपने पूर्वोक्त वाक्य याद किए हों तो वे वाक्य आप स्वयं बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें वाक्य भी बनाना खुद सीखना है, तभी हम संस्कृत में और अच्छे बन पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कदा सह नगरम गच्छति। कदा का अर्थ होता है कब, सह का अर्थ होता है वह, नगरम का नगर को, गच्छति जाता है। कब वह नगर को जाता है। कदा सह नगरम गच्छति। यदा सह ग्रामम गच्छति, जब वह गांव को जाता है। हम सदैव पाठशालाम गच्छामि, मैं हमेशा पाठशाला जाता हूँ। सह सर्वदा उद्यानम गच्छति, वह हमेशा बाग को जाता है। उद्यानम बाग को। किम त्वम सदा आपनम गच्छसि, क्या तू हमेशा बाजार को जाता है। हम सदैव नगरम गच्छामि, मैं हमेशा नगर को जाता हूँ। यदा त्वम ग्रामम गच्छसि, जब तू ग्राम को जाता है। ग्राम मतलब गांव। और यहाँ पे है सह नगरम गच्छति किम, वह नगर को जाता है क्या। सह सर्वदा ग्रामम गच्छति, वह सदा गांव को जाता है। किम त्वम उद्यानम गच्छसि, क्या तुम बाग को जाते हो। अहम सदैव उद्यानम गच्छामि, मैं हमेशा बाग को जाता हूँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। त्वम कदा गच्छसि, तू कब जाता है। सह सदैव गच्छति, वह हमेशा ही जाता है। तो ऐसे कुछ वाक्य हैं जो हम अपने डेली यूजेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें संस्कृत सीखने में और आसानी होगी। जैसे त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। त्वम कदा गच्छसि, तू कब जाता है। अब देखिए ऑथर क्या कह रहे हैं। पूर्वोक्त प्रकार से इन वाक्यों को भी जोर जोर से बोलकर 10 बार उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात संस्कृत वाक्य की ओर देखकर हिंदी के वाक्यों को देखते हुए उसको हिंदी का वाक्य बनाना चाहिए। तदंतर हिंदी का वाक्य देखकर उसको संस्कृत वाक्य बनाना चाहिए। इस प्रकार करने से पाठक स्वयं कई नए वाक्य बना सकते हैं।
अब कुछ निषेध के वाक्य बताते हैं, जैसे अहम गृहं न गच्छामि, मैं घर नहीं जाता हूँ। सः ग्रामं न गच्छामि, वह गांव को नहीं जाता। तो दोस्तों ये कुछ निषेधात्मक वाक्य हैं, ये आप देख सकते हैं, इन्हें आप खुद पढ़िए एक बार। और जो आज हमने पढ़ा है उसे एक बार और रिवाइज करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ संस्कृत सीख सकें। धन्यवाद।